महाद्वीप। महाद्वीप से संबंधित जितनी भी सीमा रेखाएं है, एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से कौन सी सीमा रेखा किसके साथ साझा करना, तो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एशिया व अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। एशिया में अफ्रीका महाद्वीप, इन दोनों के बारे में, इन दोनों की सीमा रेखा क्या है। ठीक है, एशिया कहाँ हुआ हमारा, ये हिस्सा किसका है, लगभग अफ्रीका का, और ये वाला हिस्सा कौन सा हुआ, यूरोप का, और यूरोप से मिलता हुआ कौन सा है, एशिया का। ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें, तो ये किसका हुआ, अफ्रीका का, और ये एशिया का। तो उनके बीच में क्या क्या है, एक तो है भूमध्य सागर, दूसरा है लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, और तीसरा है एक नहर है इन दोनों के मध्य। ठीक है, उसका नाम है स्वेज नहर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो हमारा महाद्वीप है, एशिया और यूरोप। एशिया व यूरोप, एशिया और यूरोप के मध्य स्थित सीमा रेखा, जिसमें नंबर 1 है आपका कौन सा, कैस्पियन सागर, दूसरे पर है यूराल पर्वत, एक है मृत सागर, ठीक है, और लास्ट में क्या है, एक है आपका भूमध्य सागर। चौथे नंबर पर है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर इन 3 महाद्वीपों के मध्य स्थित है। 3 महाद्वीप है, इनके मध्य स्थित है। ठीक है, ये है भूमध्य सागर का हिस्सा, जो आपका यूरोप, एशिया व अफ्रीका, इन 3 महाद्वीप के मध्य है। नंबर 3 में लिखो आप यूरोप व अफ्रीका के मध्य सीमा रेखा। यूरोप व अफ्रीका के मध्य सीमा रेखा, इन दोनों के मध्य जो सीमा रेखा का निर्धारण कर रहा है, एक तो है आपका जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, जो स्थित है यूरोप और अफ्रीका के बीच में, एक कैनाल है, उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। दूसरा है बाब-उल मिंदाब। बाबुल मिंदाब एक अफ्रीका का शहर है, जिसे अफ्रीका में आंसुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरा है आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, ठीक है। अब इसके बाद में आपका नंबर 4, एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य सीमा रेखा। एशिया में ऑस्ट्रेलिया के मध्य सीमा रेखा। ऑस्ट्रेलिया स्थित है आपका, ये भारत है,
और यहीं से आकर ये स्थिति है इसकी यूरोप की, एशिया की, और यहाँ स्थित है पापुआ न्यू गिनी, और यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये हुआ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो सीमा रेखा का निर्धारण कर रहा एक देश है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी ये एक द्वीप है, ये द्वीप है ऑस्ट्रेलिया के सीमा रेखा के अंदर। और दूसरी जो देखते हैं हम, यदि पूर्व की ओर देखते हैं, पूर्व में और पश्चिम में, तो पूर्व में एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर है, यह प्रशांत महासागर। और पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड नाम तो बड़ा स्पीड होगी। उसके बाद है आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के मध्य सीमा रेखा। उत्तरी अमेरिका आपका ये उत्तरी अमेरिका हुआ। और इससे मिलता हुआ है आपका दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इन दोनों के मध्य एक नहर है जिसका नाम है पनामा नहर। क्या इसका नाम? पनामा नहर। और यही स्थित है उत्तरी अमेरिका में एक देश है जिसका नाम भी पनामा देश है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का स्थित है। ठीक है, नंबर 1 पनामा नहर, दूसरा है पनामा देश। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका व यूरोप के मध्य सीमा रेखा। जब उत्तरी अमेरिका और यूरोप को देखते हैं तो यहाँ एक सागर है जो एस शेप में है, उसका नाम है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है उसका? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर यदि हम भूमध्य रेखा से जब देखते हैं तो अटलांटिक दक्षिण की ओर तो होता है दक्षिण अटलांटिक, और उत्तर की ओर होता है उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मध्य उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है। ठीक है, क्या है इसके बीच में? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम दक्षिण अमेरिका, दक्षिण
अमेरिका व अफ्रीका के मध्य स्थित सीमा रेखा। इन दोनों के मध्य क्या है? इन दोनों के मध्य भी कोई स्थित है क्या? दक्षिण अटलांटिक महासागर। जब हम ग्लोब को राउंड शेप में देखते हैं तो ग्लोब का ये वाला हिस्सा, ये और ये वाला हिस्सा इस तरह दिखाई देता है। और ये वाला हिस्सा यहाँ आकर ऐसे अटैच रहता है, ठीक है। तो यहाँ एक स्थित है, एक है आपकी क्या, देशांतर सीमा, देशांतर रेखा, और एक है आपका जल संधि। उस देशांतर रेखा का नाम है 180 डिग्री देशांतर रेखा या तिथि रेखा। दूसरा है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। ठीक है, ये हुआ आपका महाद्वीप की सीमा रेखा है कंप्लीट।